हेलो एवरीवन, मैं हूं अपनीत और आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो जिसके अंदर ग्रेविटेशन के लेक्चर 2 के साथ हम शुरुआत करेंगे एंड शुरू करेंगे फ्री फॉल के क्वेश्चंस के साथ और आगे भी अपने मास और वेट के कंसेप्ट को देखेंगे। तो बिना बॉल को हवा में उछाले चलिए शुरू करते हैं। और एनी फ्री फॉल यार, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि फ्री फॉल क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है विदाउट अदर एक्सटर्नल फोर्स अदर देन हमारे पास जो ग्रेविटी होती है किसी प्लैनेट की, जो उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। इसके अलावा जब कोई और फोर्स नहीं लगती और वो कोई चीज गिर रही है तो हम उसे फ्री फॉल कहते हैं। क्या हमें ये चीज समझ में आई थी? हाँ यार, ढंग से आ गई थी। तो आगे बात करते हैं। तो यार हम सब जानते हैं कि अगर फ्री फॉल होगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव जी हो जाएगी। यार हमने तो जी बोली थी, हम नेगेटिव जी बोल रहे हो। तुम टिक तो जाओ एक बात पे। देखो, नेगेटिव जी क्वेश्चन में बोलने का एक फायदा होता है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन को निकालने का तरीका काफी आसान हो जाता है। कैसे होता है मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ और वो भी करके दिखाऊंगा, साथ में रीजन भी बताता हूँ, राइट। तो बेसिकली हमने पहले ही अपने मोशन वाले टॉपिक्स के अंदर बात करा था कि अगर मैं एक रेफरेंस लेता हूँ, अगर मैं ग्राउंड यहाँ पे अगर एक ग्राउंड है, तो अगर मैं एक रेफरेंस लूंगा तो मैं बोल रहा था मैं ऊपर वाली साइड को हमेशा पॉजिटिव लूंगा, मतलब पॉजिटिव वाई को हमेशा मैं पॉजिटिव लूंगा। और नेगेटिव की तरफ जो भी हमारे पास जो नीचे सेंटर की तरफ हमारे पास जो भी फोर्सेज होंगे, वेलोसिटीज होंगी या फिर डिस्टेंसेज होंगे, हम उनको नेगेटिव लेते हैं। हमें ये चीज क्लियर थी, राइट, ऑलरेडी। अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो माइनस जी हमें लेनी होती है। ठीक है, जी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, जी इज 9.8। जी हमारे पास क्या है 9.8 की वैल्यू, या फिर जो भी हमारे पास 10 अगर होगा तो 10 डाल देंगे और माइनस चाहिए हमें साथ में। ठीक है, तो माइनस जी हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, तो ये हम पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। इसी को मैंने यार डाल के बस क्या करा कि जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूला थे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी होती थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड लास्ट हमारे पास होती थी यार वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ठीक है, टू एस होती थी। मैं सब में क्या करा, ए इज इक्वल टू माइनस जी को पुट करा एंड अगेन हमें आंसर सारे के सारे इक्वेशन मॉडिफाइड वे में मिल गई है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस। तो इन्हीं इक्वेशन को यूज करके हम आगे अपना काम बढ़ा रहे हैं। चलो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके देख ही लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग फर्स्ट टाइप, सेकंड है टाइम टेकन टू कम बैक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। आई होप तुमने क्वेश्चन को ट्राई करा होगा और ये बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसे हमने मोशन के अंदर भी करे थे, राइट। अगर तुमने नहीं देखे वाली वीडियो तो तुम्हें इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, जाओ एक बार चेक कर लो, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा, तुम्हारे पेपर में हेल्प हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या रखा है कि जो हाइट है, जो हाइट राइज करे, जब हमने उसको बेसिकली एक चीज को जब हमने ऊपर फेंका और उसकी जो हाइट राइज करके वो कहाँ पहुंच गया, उसकी हाइट एच पे पहुंच गया था। ठीक है, हम लेट करते हैं कोई हाइट एच है और एच की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर पे बेसिकली पहुंच गया है। अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है और ऑब्वियसली बात है इनिशियली कुछ हमने क्या दी होगी, वेलोसिटी दी होगी, हम कुछ वेलोसिटी देके छोड़ देंगे इस चीज को, तो ये तो क्लियर था। और ऑब्वियसली बात है अगर वो टॉप पे पहुंच गया, अगर वो टॉप पे पहुंच गया तो उसकी वेलोसिटी फाइनली कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी? क्योंकि अगर यार कोई चीज मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि अगर मैं कोई चीज ऊपर फेंकता हूँ और नीचे अगेन एक्सेलरेशन लग रही है तो फाइनली जो ऊपर जाके वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, राइट। जब हम उसको किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है, फिर वापस नीचे आ जाता है वो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, v हमें पता चल गया जीरो है, u की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग निकालनी थी, राइट। h की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर है, जो कि अगेन हमारे पास और कुछ नहीं है, s होता है, राइट। h इज नथिंग एल्स बट इट इज इक्वल टू s। एंड s की वैल्यू पता है, u पता है, v पता है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेंगे जहाँ पे v, u और s की वैल्यू से हमारा आंसर निकल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें a की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, माइनस जी, और जिसको मैं माइनस 10 लेके करूंगा। तो अगर मैं इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ तो व्हाट वी हैव इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। ठीक है, माइनस टू जी एच हो जाएगा, ये वाली क्लियर है इक्वेशन। और v की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ रही है, v की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एच इज द फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आती है v जीरो डालने के बाद। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वी गेट u इज इक्वल टू टू जी एच का रूट है, तो टू इंटू जी के लिए डालते हैं 10 और h के लिए भी डालते हैं 10, उसका कर देते हैं साथ में रूट। इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज 200 का रूट, दैट इज 10 रूट 2। ठीक है, हमने 10 को बेसिकली 10 का स्क्वायर आता है बाहर निकाल लिया, रूट 2 हमने अलग से रख दिया, तो u इज इक्वल टू 10 रूट 2 आता है। और इसके वैल्यू कुछ 114.14 के आसपास आ रही होगी, राइट। तो ये हमारे पास नियर बाय अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग का। नेक्स्ट आता है कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने के अंदर, राइट। ऑब्वियसली बात है अगर यार मैं वहाँ पे वापस आने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वापस आने की बात करूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यार हमारे पास ऊपर गया और वापस नीचे घूम के आ गया, राइट।
तो हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट वुड इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल हो जाती है। ये चीज क्लियर है राइट, क्योंकि पहले भी जिस पॉइंट पे था वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गया है। एक्सेलरेशन सबको पता है, हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है राइट। तो हमें एस पता है, ए पता है, यू भी पता चल गया अब तो राइट, हमें यू भी पता है, दैट इज इक्वल टू 10√2। अगर हमें ये सारा डाटा पता है ऑलरेडी, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि टाइम कितना लग रहा होगा। कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन हमने किसके लिए याद करी थी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, एस की वैल्यू कितनी है, 0 है, जिसको मैं पुट कर सकता हूँ। यू टी क्या है हमारे पास, 10√2 टी, 10√2 टी माइनस हाफ, और हाफ जी बेसिकली 10 कट जाएगा तो वी गेट 5 टी स्क्वायर। टी से टी कट जाएगा ऑब्वियसली राइट, एंड वी गेट 10√2 इज इक्वल टू 5t, और यू कैन से t इज इक्वल टू 2√2, t इज इक्वल टू 2√2 हमारे पास फाइनल आंसर आता है। नॉट अ प्रॉब्लम, आई सपोज राइट। कैसे करना था इसको, s को 0 डाला, एसोलेशन की वैल्यू डाली, u की वैल्यू डाली, t आराम से आ गया। हमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी थी कि अगर वापस कोई चीज लौट के आ रही है उसी पॉइंट पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है उसका नाम है, बॉल फेल फ्रॉम फ्लोर ऑफ हाइट h एंड रीचेस द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। If g is given to be 10 meter per second square, we have to find the speed when it reaches ground average speed during 0.5 second and find h. तो बेसिकली सारे पार्ट निकालने हैं हमें, and your time starts now. होप तुमने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली निकल भी गया होगा। इट्स नॉट अ वेरी टफ पार्ट, एंड ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर के अंदर, कुछ खास नए नहीं आता है। तो बॉल फेल फ्रॉम अ फ्लोर ऑफ हाइट, बेसिकली यार एक फ्लोर है, मतलब एक बिल्डिंग बनाया था राइट, और यहाँ से जो बॉल है वो गिर गई, ठीक है, हाइट कुछ हाइट इसकी एच थी, वहां से गिर गई है। एंड अगेन इसको नीचे आने में कितना टाइम लग गया, यहाँ पे टी लगा है, इसको टाइम इजिकल टू 0.5s, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है, 0.5 सेकंड इसको लगे हैं। एंड जी ऑलरेडी हम सबको पता है, जी नीचे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली देखो यार, यहाँ पे एक चीज ले सकते हो तो, कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी है वो तो 0 है, यू तो 0 है ऑलरेडी यहाँ पे, बट अभी नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमेशा नीचे की तरफ ही होगी, इसकी वेलोसिटी हमेशा नीचे की तरफ ही होगी। तो मुझे एक चीज यहाँ पे लेट करके चलनी है कि हमारे पास हाइट जो है, ठीक है, हाइट जो है वो भी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले रही होगी। नेगेटिव मतलब इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये वाले पॉइंट के हिसाब से, तो हाइट भी नेगेटिव वैल्यू लेगी, वेलोसिटी भी एक नेगेटिव वैल्यू लेगी हमेशा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ है। एंड हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और तुम क्या कर सकते हो कि मैं जो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी लिया था ना, कि नीचे वाले को हम अगर हम नेगेटिव बोल देते, ऊपर वाले को अगर हम पॉजिटिव बोल देते, मतलब हमारे पास जो पहले सेट करा था हमने, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उसको उल्टा कर देते हैं कि जो नीचे वाले उनको बोल देते हैं ए इज इक्वल टू 10, वेलोसिटी जो हो जाएगी वो किसी पॉइंट पे पॉजिटिव हो जाएगी, एच को भी हम अगर पॉजिटिव ले लें तब हमारा काम निकल जाएगा राइट। हमने क्या करा, इन शॉर्ट सारे के सारे नेगेटिव्स को कॉमन ले लिया, कुछ नहीं करा। और तो अगर हम ऐसे करें तो भी हमारा काम हो जाता है। तो एक बार ऐसे करके देखते हैं, तुम्हें दोनों मेथड आना चाहिए राइट। तो ए की वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है राइट, सॉरी वी की वैल्यू हमें निकालनी है, एच की वैल्यू नहीं पता, एंड टी पता है हमें, ठीक है, हमें यहाँ पे टी पता है और यू पता है। टी की वैल्यू क्या है, हमारे पास हाफ सेकंड है टी, एंड हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, यू हमारे पास 0 है, क्योंकि कोई चीज अगर गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, मतलब अगर मैं कोई चीज ऐसे छोड़ूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ेगी उसकी वेलोसिटी। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है यू, तो यू पता है, टी पता है, ए पता है, तो अब यार सबसे पहले तो वी निकालना इज नॉट एनी प्रॉब्लम राइट। कैसे निकालूंगा, वी गेट वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन होती थी, हमने पढ़ रखी है राइट। तो वी गेट वी इज इक्वल टू 0 प्लस, अब क्या 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू हाफ राइट, 10 ए की वैल्यू है 10, टी की वैल्यू हाफ, तो वी गेट 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। एंड अगर मैं h की बात करूं, ठीक है, h कितना आएगा, तो h इज इक्वल टू, अगेन s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u ऑब्वियसली 0 है तो मैं वो वाली टर्म लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि वो कट 0 हो जाएगा राइट, तो हाफ एटी स्क्वायर लिख देते हैं, हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है, 10 टी का स्क्वायर इज हाफ का स्क्वायर, तो वी गेट 5/4, ठीक है, 5/4 मीटर हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है राइट। एंड अगर यहाँ पे पूछा हुआ है कि एवरेज स्पीड क्या है ड्यूरिंग 0.5 सेकंड, तो एवरेज स्पीड निकालने का यार हमें एक सिंपल तरीका आता है। एवरेज स्पीड कितने कैसे आती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कवर हुआ बाय में टाइम कर देंगे राइट, डिस्टेंस जो कवर हुआ बाय में टाइम कर देंगे, व्हाट वी गेट इज h बाय t, दैट इज 5/4 बाय में हाफ, वी गेट 5/2 मीटर पर सेकंड एज अ एवरेज स्पीड। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है एवरेज स्पीड का। हाइट आती है 5/4 एंड हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आती है वो आती है 5 मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, मास एंड वेट का, जिसके अंदर हमें काफी ज्यादा डिस्कशन करने का मन करता है। एंड अगेन लोग काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं मास और वेट के बीच में। तो बेसिकली मास क्या होता है? सबसे पहले मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, किसी भी चीज का कोई चीज है हमारे पास तो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मास, मतलब चेंजेबल नहीं है, राइट, फिक्स होती है। एंड बेसिकली इसको हम एम से डिनोट करते हैं, छोटे एम से। एंड इट्स द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई बॉडी का जो इनर्शिया है उसके मेजर को हम मास कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरा मास अगर 50 है तो वो फिर बेसिकली एक फंडामेंटल बॉडी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मेरी। ऑन द अदर एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी को हम वेट कहते हैं। वेट जो हम बोलते हैं ना, वेट वेट एक्चुअली वो वेट नहीं होता, वो मास होता है जो हम बोलते हैं। एंड वेट बेसिकली वो फोर्स है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी उससे हम वेट कहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है हम सब जानते हैं, इजिकल टू एफ इजिकल टू एम जी। वो इक्वल होता है एफ इजिकल टू एम जी के। तो एम जी अब यहाँ पे क्या करना है, एम जी डाल देंगे। एफ इजिकल टू एम जी इजिकल टू वेट। तो वेट इजिकल टू एम जी होता है। हमारे पास मास एम होता है और वेट एम जी होता है, मतलब मास को जब हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके हमारे पास वेट आता है। और बेसिकली ये डिपेंड करेगा जी की वैल्यू के ऊपर, जो कि अगेन डिपेंड करती है कि यार क्या कौन सा प्लेनेट है, कौन सा प्लेनेट के ऊपर कितनी जी की वैल्यू है, वो वेरी करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, लोकेशन ऑफ द प्लेनेट पे भी डिपेंड करेगा। जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो लेस है एज कम्पेयर टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है ऑन पोल्स। तो इसलिए यहाँ पे जब एम जी करेंगे तो अगेन वेट ऑफ इक्वेटर जो आएगा वो वेट पोल्स के वेट से लेस आएगा। मतलब अगर तुम 50 किलो के हो पोल्स के ऊपर तो हो सकता है इक्वेटर पे आके तुम्हारा वेट जो है वो 48 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड फन फैक्ट ये है कि जो मशीन मेजर करती है वो हमारा मास मेजर करती है। ठीक है, जैसे अगर मेरी मशीन है केजीज के अंदर अगेन मास होता है, मास इज इन केजीज। और ये जो हम वेट होता है न्यूटन के अंदर होता है, क्योंकि अगेन ये फोर्स है, राइट। तो जो हम मशीन के अंदर मेजर करते हैं वो मास होता है, दैट इज वो जो केजी के अंदर होता है, राइट। अगर मेरा मास 50 केजी है, किसी जैसे जनरल 50-55 जैसे किसी का है, तो उसका फोर्स कितना होगा, वेट कितना होगा, तो उसका वेट 500 है, ठीक है, 500 न्यूटन है। जैसे हम 50 केजी बोलते हैं, राइट। तो 50 केजी का मतलब ये अर्थ के ऊपर 500 न्यूटन। जैसे अगर मैं किसी ऐसे प्लेनेट पे होता है जहाँ पे जो ग्रेविटी का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है अगर वो 1/6 है अगर बाई चांस, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा वेट भी जो होगा वो 1/6 हो जाएगा। और इसी की वजह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, या फिर मून की कंडीशन ले लिया, राइट। कभी कभी मून के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वेट ऑन मून कितना होगा, तो बेसिकली यार एक सिंपल सा लॉजिक है। मून के लिए भी यार सेम फॉर्मूला वैलिड रहेगा जो अदर प्लैनेट्स के लिए था। वैसे मून अगेन एक सैटेलाइट है तो पर उसके लिए भी सेम फॉर्मूला वैलिड रहता है, क्योंकि अगेन उसकी शेप स्फेरिकली है। तो जी इज इक्वल टू मास ऑफ मून बाय आर ऑफ मून का होल स्क्वायर, मतलब अगेन वही जीएम बाय आर स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मून। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके तुम्हें दे रखी है, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है। तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो 9.8/6 आती है, मतलब कि हमारे पास जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसके 1/6 आती है, और ऑलमोस्ट हमारे पास ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑफ मून जो है हमारे पास 1/6 आती है ऑलमोस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो अगर मैं बात करूं वेट ऑन मून कितना होगा, तो अगर तुम्हारा वेट 60 केजी से अर्थ के ऊपर, तो तुम्हारा जो वेट होगा मून पे वो 10 केजी ही रह जाएगा। अगर तुम्हारा वेट जो है अगर 60 केजी अर्थ के ऊपर, अगर किसी का हो सकता है 600 हो, तो उसका वेट 100 न्यूटन रह जाएगा। मास अगेन सेम ही रहेगा, मास उतने का उतना ही रहता है। मास अगर किसी का 60 है तो वो 60 केजी ही रहता है, क्योंकि मास चेंज नहीं होता, इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। वेट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है उससे हम कहते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट एंड प्रेशर कहाँ से आया ग्रेविटेशन के अंदर, उसको भी हम नीचे देखते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, राइट। तो थ्रस्ट होता क्या है यार, कभी भी यार कोई परपेंडिकुलर जब फोर्स लगती है, राइट। अगर मेरे पास एक सरफेस है और उसके जब मैं परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाऊंगा, मतलब 90 डिग्री पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ, यहाँ से दिख रहा होगा 90 डिग्री पे, तो अगर ऐसा मैं कुछ करूंगा तो उससे हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो फोर्स जो 90 डिग्री पे लगेगी हमारी किसी सरफेस के ऊपर, हम उसे थ्रस्ट कहते हैं, राइट। उसे हम थ्रस्ट कह रहे होते हैं। तो प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। मतलब अगर मैं थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वी गेट प्रेशर, अगर मैं थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वी गेट प्रेशर। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया हमारे पास निकल के आता है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। इसे हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि थ्रस्ट अगेन एक फोर्स है, न्यूटन हो जाएगा। और मैं इसे डिवाइड करूंगा एरिया के ऐसा ही ना, दैट इज मीटर स्क्वायर के साथ। द फाइनल आंसर वी गेट इज एसआई ऑफ प्रेशर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम इसे कहते हैं पास्कल्स। ठीक है, एसआई ऑफ, जैसे हमारे पास न्यूटन, न्यूटन के लिए हम यूज करते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम उसे न्यूटन बोल देते थे। बिल्कुल वैसे यार पास्कल आदमी था एक, उसके उसके नाम के ऊपर हमने रख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, हमने प्रेशर की जो यूनिट है उसको रख दिया पास्कल्स, राइट। तो कई बार तुमने सुना भी होगा इतना प्रेशर है, इतना पास्कल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये पास्कल्स यूज होते हैं एज ए यूनिट। एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, तो यार एप्लीकेशन ये है इस चीज की कि यार अगर जो प्रेशर है वो एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होता है। मतलब कि जितना यार एरिया ज्यादा होगा किसी चीज का उतना यार प्रेशर कम हो जाएगा, जितना यार एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, राइट।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कैसे काम करती है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी वाली चीज घट जाएगी, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी वाली चीज बढ़ जाती है, ये वाली चीज इन शॉर्ट है दुश्मनों वाला जो लॉजिक होता था यहाँ पे। अगर एक खुश है तो दूसरा दुखी, अगर दूसरा दुखी है तो एक खुश हो जाएगा, तो वही वाली यहाँ पे चीज चलती है। अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा एरिया घट जाएगा। और इसी के बेस पे यार हमें 4 एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं, कुछ 6 एप्लीकेशन है यहाँ पे। एरिया अगर बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट्स पे कर दिया है। पहला है अगर एरिया बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, राइट, इन ये वाला सीन जो होता है। तो इसका एग्जांपल होता है टायर ऑफ ट्रक, ठीक है। टायर ऑफ ट्रक है बहुत मोटे मोटे होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वहां पे एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो टायर जो मास है, इतना ज्यादा मास होता है ट्रक का, उसे संभालने के अंदर आसानी होती है, प्रेशर घट जाता है, राइट। एंड बिल्डिंग का जो बेस होता है वो भी यार काफी बड़ा सा रखना होता है। उसका रीजन क्या होता है कि बिल्डिंग काफी भारी होती है, तो यार वो जो फोर्स ऊपर से लग रही है ग्रेविटी की, उसे यार पूरे एक एरिया के अंदर बांटने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए हम उसकी बिल्डिंग का बेस काफी ज्यादा रखते हैं, बड़ा रखते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है स्कूल के बैग स्ट्रैप्स जो होते हैं, ठीक है। अगर यार तुमको ऐसा स्कूल बैग लेते हो जो है काफी पतली है उसकी स्ट्रैप्स, तो यार तुम्हें हो सकता है कंधे पे दर्द हो, प्रेशर हो, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगेगा यहाँ पे, राइट। मास तो अगेन सेम है और प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रैप्स में दर्द, यहाँ पे तुम्हारे जो कंधे यहाँ पे दर्द हो सकता है। ऑन द अदर हैंड तुम अगर ऐसा कोई बैग ले रहे हो जिसके जो स्ट्रैप्स है वो काफी थिक है, तो इसकी वजह से एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाता है। एंड हर कोई यही चाहता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कम प्रेशर आ रहा हो। नेक्स्ट यार हमारे सामने आता है अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ने वाला केस, राइट। क्या एरिया घट गया प्रेशर बढ़ गया, तो इसका एग्जांपल है नाइफ। जैसे जो नाइफ होती है वो एंडिंग में काफी थिन थिन हो जाती है, राइट, पतली हो जाती है। तो उसका यार एक रीजन होता है कि हम कम फोर्स लगाएंगे तभी प्रेशर काफी ज्यादा होगा, रीजन एरिया काफी कम होता है किसी भी नाइफ का। सिमिलरली यार ऑयल पिन जो होती है हमारे पास, ऑयल पिन भी बिल्कुल यार सेम काम करती है, एंडिंग में बड़ी पॉइंटेड से होती है, राइट। तो पॉइंटेड वाला जो पार्ट होता है वो किसी भी बोर्ड के अंदर घुसने में काम आता है। पेन की जो इवन टिप होती है, राइट, जो पेन की टिप होती है, तो वो यार पेन की टिप भी थिन होती है, बिल्कुल फाइन पॉइंटेड से होती है। उससे क्या होता है कि हमें लिखने में काफी आसानी होती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा ब्लंट सा पे ले लूंगा जिसके जो निब है वो घिस जाती है, तो उसको लिखना बड़ा दिक्कत होती है, राइट, लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है जिसको अगर मैं पढ़ूं तो लिखा है कि हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, कि मतलब ए सेम बॉक्स है, उनको अलग अलग साइड से हमने एरिया फेसेस से यहाँ पे रख दिया है। मास ऑलरेडी गिवन है 5 kg का, तो मैं बताना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा बोथ केसेस के अंदर। और डायमेंशन अगेन दे रखी है 40 20 10 जैसे भी गिवन है, तुम उसको देख के। और अगेन ऑब्वियसली बात है फ्लोर जो है वो नीचे है, ठीक है। मतलब फ्लोर कैसा है, अगर यहाँ पे फ्लोर दिखाना चाहो तो फ्लोर मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फ्लोर के ऊपर हमें प्रेशर दिखाना है कि ये बेसिक ऐसे वाला, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लोराइड ऐसा लेट कर सकते हो कि एक टेबल पे दोनों के दोनों पड़े हैं और फेसेस तुम देख ही सकते हो कौन सा फेस कहाँ पे पड़ा है। तो इसके बेस पे तुम्हें आंसर निकालना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई सपोज तुमने वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, इट्स नॉट अ वेरी टफ वन, राइट। तो कैसे करना है इसके अंदर बेसिकली, यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या लिखा है कि यार यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स गिवन है अगेन यहाँ पे, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो एरिया, ये जो लेंथ है ये 20 है, ये जो लेंथ है ये 10 है, ये लेंथ 10 है, और ये जो टोटल ये वाली जो ऊपर वाली लेंथ है वो 40 है, राइट, ऐसा गिवन। और हमने इसको अगेन कहाँ किस साइड से रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ड्रॉ करते हैं अगर। तो अगर मैं बोलूंगा इसको किस साइड से रखा है हमने यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड है ना, ये जो फेस है नीचे वाला, इस फेस से हमने रखा है, जो कि 20 × 10 से एग्जिस्ट करे। तो अगर मैं एरिया की बात करूं पहले के इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 20 × 10 हो जाता है, ठीक है। 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, राइट। 20 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एरिया कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, 200 और सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 100 मीटर होता है, तो 1/100 करेंगे, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो व्हाट वी गेट फाइनली इज 2/100, ठीक है। 2/100 हमारे पास फाइनल एरिया आता है पहले वाले का फाइनल एरिया ये आ गया। और हमारे पास ऑलरेडी कितना गिवन है, मास कितना गिवन है, 5 kg गिवन है। तो जो फोर्स नीचे लगेगी, ठीक है, जो फोर्स नीचे लगेगी वो कितनी लगेगी, हाँ, mg लगती है, राइट, mg फोर्स नीचे लगेगी। व्हाट वी गेट इज mg इज इक्वल टू 50, ठीक है, 50 न्यूटन लग जाएगी। तो प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर हो जाएगा 50 बाय में 2/100, ठीक है, 50/2/100 जिसे हम बोल सकते हैं 2500, ठीक है, 2500 पास्कल्स तुम यहाँ पे बोल सकते हो। दिस वुड बी द प्रेशर एक्टिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट हमारे सामने यार बिल्कुल सिमिलर के साथ है, जहाँ पे जो एरिया है कौन सा वाला लिया उन्होंने, 40 × 20 वाला उन्होंने एरिया ले लिया है, 40 × 20 वाला एरिया लिया है। तो इसका वाला तुम खुद करोगे, इसका आंसर मैं बताया दो तुम्हें। आंसर आएगा इसका 2500/4 आ जाएगा, 2500/4 आ जाएगा। कैसे आएगा, वैसे मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि 20 वाली साइड तो यार सेम है, बस 10 को हमने यहाँ पे क्या करना है, 40 कर देना, ठीक है। 10 का हमने क्या कर दिया, 40 कर दिया, तो एरिया अगेन नीचे आता है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो अगर ये 4 गुना हो गया 10, तो हम जो हमारा प्रेशर है वो 4 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जनरल ऐसे ही आंसर आ सकता है, पर एक बार तुम सॉल्व करके भी देख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप तुम्हें मजे आ रहे होंगे, चैप्टर समझ आ रहा होगा, प्रेशर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा और साथ में कुछ और चीजें भी जो हमारे पास क्वेश्चन थे हमने वो भी सॉल्व करे थे। आज की जो क्लास थी यार वो थोड़ी ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड थी, तो न्यूमेरिकल्स को रिपीट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, चलता हूँ, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।